जब 13-14 ईयर्स की एज में बाकी बच्चे कॉमिक्स देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे, उस समय एक पर्सन ऐसा था जो स्टॉक मार्केट देख रहा था, बाकी कंपनीज के जो फंडामेंटल्स थे उनको पढ़ रहा था, उनकी बैलेंस शीट को पढ़ रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफे की, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जिनके वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं, क्योंकि उन्होंने 14 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, कंपनीज की बैलेंस शीट को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज के समय में जिनको बोला जाता है कि जो स्टॉक मार्केट से बने हैं वॉरेन बफे, पूरी दुनिया में जिनकी एग्जाम्पल दी जाती है, तो वो आखिर कैसे इतने रिचेस्ट पर्सन बने हैं, उनके बारे में ही आज हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे लोगों को एक दिन में या एक महीने में अमीर बना देती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम वही बात करने जा रहे हैं। देखेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट होती क्या है, क्या ये सच में जुआ होता है जो बाकी लोग बोलते हैं कि आप गैम्बलिंग मत कीजिए स्टॉक मार्केट में जाकर, क्या ये सच में वैसा ही है या फिर इसके पीछे का कोई राज है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी देर से इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा था, दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाट इज द राइट वे एंड व्हाट इज नॉट टू डू इन स्टॉक मार्केट, उन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपने कहीं भी इसको मिस कर दिया या बंद कर दिया तो आपको हाफ नॉलेज मिलेगी और जो बाकी लोग गलतियां करते हैं वही आप करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है जब आप खुद की तरह से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है दैट इज म्यूचुअल फंड, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के पोर्टफोलियोज बने होते हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हो और जो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो तो वो जो म्यूचुअल फंड ओनर होता है या फिर जो उसको मैनेज करता है वो आगे आपकी तरफ से कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब जब भी आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस कंपनी के जिसके आप शेयर खरीद रहे हो उसके आप मालिक बन रहे हो। सपोज कीजिए अगर आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, चाहे आपने 10 शेयर ही क्यों ना खरीदे हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे यह पता चलेगा कि आप रिलायंस कंपनी के मालिक बन चुके हो। कितने परसेंट बने हो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हालांकि आपने देखा होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया, तकरीबन 10% की स्टेक ली है उस कंपनी में। तो इसका यह मतलब है कि जो फेसबुक है वो 10% हिस्सेदार बन चुका है रिलायंस जियो कंपनी। इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अगर हम यूएस के बारे में बात करें तकरीबन 50% लोग वहां के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं अगर हम लॉकडाउन पीरियड के बारे में बात करें तो इंडिया के लॉकडाउन पीरियड के दौरान तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में डील करना उन्होंने शुरू कर दिया है, वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों ये जो 10 लाख लोग थे जहां बाकी लोग घर पर बैठे थे, तो क्यों इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर सेंसेक्स क्या होता है। देखिए, सेंसेक्स जो होता है वो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टॉप 5000 कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं, वो सब मिलकर बनाती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और उनमें से जो टॉप 30 कंट्रीज होती हैं वो मिलकर जो पॉइंट्स है वो सेंसेक्स को बनाती हैं। अब जो सेंसेक्स के पॉइंट्स आप देखते हो कि सेंसेक्स में 10,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, उसका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि आपको ये बताने लग गए हैं कि 1000 रुपये गिर गया है कोई शेयर। उसका ये मतलब होता है बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके पॉइंट्स लेकर, कि उससे पता चल सके कि आखिर मार्केट में, आखिर सेंसेक्स में कैसा हमें आने वाले समय में जो कॉन्फिडेंस है देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर जो स्टॉक मार्केट है ऊपर जा रही है या स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी का मेन मतलब होता है नेशनल प्लस 50। जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो आती हैं निफ्टी में, जहां पर तकरीबन 50 कंपनीज मिलकर उनके पॉइंट्स को बनाती हैं। एक क्राइटेरिया जैसे सेंसेक्स में सेट किया गया है वैसा ही निफ्टी में भी सेट किया है, जो हमें यह दिखाता है कि क्या आखिर निफ्टी में सेंटीमेंट है, निफ्टी के ऊपर जो निफ्टी की कंपनीज है वो ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे आ रही हैं उनके प्राइसेस में। अब हमने देख लिया कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। अब मेन बात आती है कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसका मैं गोल्डन रूल आपको बताता हूं, नेवर ट्रैक न्यूज, ऑलवेज ट्रैक ट्रेंड। मतलब मेरा कहने का कि जब भी आप न्यूज़ में देखते हो कि आपको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि सेंसेक्स में भारी गिरावट, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिली, ऐसी जो भी चीज़ें आपको न्यूज़ में दिखाई जाती हैं उसको ट्रैक मत कीजिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, न्यूज़ को देखकर, लोगों के सेंटीमेंट को देखकर इन्वेस्ट कर देती है, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन है।
दूसरी तरफ जो मैंने बोला ट्रेंड को ट्रैक करना है। ट्रेंड को ट्रैक मतलब अब आज के समय में ट्रेंड क्या चल रहा है, देखिए सब लोग घर पर बैठे थे, लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने इन्वेस्ट किस चीज़ में किया, अपना टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगाया, सोशल मीडिया पर लगाया। इसके अलावा उन्होंने नेटफ्लिक्स पर लगाया, ऑनलाइन एजुकेशन पर लगाया, अमेजॉन प्राइम में लगाया। ऐसी चीज़ों में लोगों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें बंद हैं उनका प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उनका प्राइस ऊपर जाएगा। डेफिनेटली उनका ही प्राइस ऊपर जाएगा जो चीज़ें चल रही हैं, जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब नेटफ्लिक्स की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो उनका शेयर प्राइस अप गया, जूम ऐप की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी, उसका प्राइस अप गया। और वहीं दूसरी तरफ अमेजोन का भी ऐसा ही हुआ, उनका प्राइस अप गया। और दूसरी तरफ जो चीज़ें नहीं चल रही थी उनका प्राइस नीचे आने लग गया, रिलायंस का प्राइस नीचे आया। तो लॉकडाउन पीरियड में हमने यही ट्रेंड को ट्रैक किया कि जो चीज़ें चल रही थी, जैसे आने वाले समय में भी हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन और ज़्यादा प्रमोट होगी, तो ऑनलाइन एजुकेशन में जो सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जंप देखने को मिलेगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं यही हमें डिपिक्ट करती हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना होता है। अब इन्वेस्ट करने में दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, दैट इज़ PE रेशियो, दैट इज़ प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का आप चार्ट निकाल लीजिए, पिछले 10 साल में कैसी परफॉर्मेंस है, कब वो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और कब उसमें सबसे ज़्यादा हायर जंप देखने को मिली, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है। अब लॉकडाउन पीरियड में क्या चल रहा था स्टॉक मार्केट में, बेसिकली पूरी मार्केट नीचे आई हुई थी, जो प्राइजेस थे शेयर्स के वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे। तो लोगों ने काफ़ी दिमाग से कंपेयर किया और उन्होंने देखा कि ये जो प्राइजेस है काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं और इनके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में जो 10 लाख लोगों की मैंने बात की थी, तो उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वॉरेन बफे की जो एडवाइस है वो यही है, बाय लो सेल हाई। मतलब जब रेट नीचे आया हो शेयर का उस समय खरीदिए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा लोग बेचते हैं, और जब उस प्राइस जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर है उस समय उसको बेच दीजिए, क्योंकि उस समय लोगों को लगता है प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको खरीद लो। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या ये गैम्बलिंग है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है। तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने एग्जांपल्स आती हैं पास से, जहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि स्टॉक मार्केट 100% रिस्क फ्री नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पास में या कभी भी आपने पढ़ा होगा हर्षद मेहता स्कैम, जहाँ पर उन्होंने ACC सीमेंट में इनसाइडर ट्रेडिंग करके उस प्राइस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले गए थे, 200 से 9000 उसका रेट ले गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शेयर्स को सेल कर दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो हर्षद मेहता ने क्या किया, ACC सीमेंट के सारे जो फंडामेंटल्स थे उसके साथ खेला, उनकी बैलेंस शीट के साथ खेला, लोगों के दिमाग के साथ खेला। लोगों ने उस समय ये नहीं देखा कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स आखिर स्ट्रांग है या नहीं, क्या उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है या नहीं। तो लोगों ने बस ये देखा प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जब हर्षद मेहता को लगा कि उसका प्राइस 9000 तक पहुंच चुका है तो उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, और जो शेयर का प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया और लोगों को उस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे जो स्कैम्स हैं वो यही डिपेक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट 100% रिस्क फ्री नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कैम हुए, जैसे सत्यम स्कैम हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, जो कि आई होप आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, ज़रूर देखिए कि उन्होंने कैसे ये स्कैम किए थे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा 1-2 वीडियोस का, जहां से आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे ये सारे स्कैम्स हुए थे। तो ये जो स्टॉक मार्केट का खेल है ये 100% रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। आने वाले समय में मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी गिर सकती है। अब कोरोना वायरस के टाइम पर मार्केट को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसा ही पिछली बार हमें 2008 में जब रिसेशन आया था उस समय भी ऐसा ही हुआ। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये राइट टाइम था शेयर्स को बाय करने का, क्योंकि लोगों के पास पैसा जिनके पास था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे आई है, उनको पता है कि स्टॉक मार्केट फिर से रिवाइव करेगी, ऊपर जाएगी आने वाले 1-2 साल में। तो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जिन्होंने 2008 में इन्वेस्ट किया था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट से पैसे कमाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें आज के समय में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली सेफ है, क्योंकि अभी अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो मार्केट ऊपर जाएगी, डेफिनेटली इकॉनमी रिवाइव होगी और आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरी राय में आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कंपनी के फंडामेंटल्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंपनी की बैलेंस शीट को नहीं देखा कि पिछले 4-5 साल में क्या उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं,
तो हो सकता है कि आप इस स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह पढ़ा है, उनकी बैलेंस शीट को देखा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा है, तो आपको आने वाले समय में जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी के बारे में नॉलेज होना, उसके फंडामेंटल्स के बारे में देखना, उनकी बैलेंस शीट को देखना, ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपके लिए टिप यही रहेगी, कभी भी आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, तो आप उसकी बैलेंस शीट को ज़रूर देखिए। अब मेन बात आती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आखिर करना कैसे है। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, हालांकि आज के समय में ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप घर पर बैठकर ही ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जहां पर आप घर पर बैठ के जो सारी ट्रेडिंग है वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।